प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है मरसिया, जो लिखी है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने, और उस मरसिया का नाम है हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पानी मांगना। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, मरसिया के माने हैं मरने वाले के औसाफ बयान करना। यानी अमूमन मरसिया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर शहदाए करबला की शहादत का जिक्र किया जाता है मरसियों में। अगर और दूसरे लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़मों को शख्सी मरसिया का नाम दिया जाता है। यानी मरसिया उमूमन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मैदान करबला में शहीद हुए और उनके साथी दीगर शोधा थे, उनकी याद में मरसिए लिखे जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है जो लिखी है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने मरसिया, और उस मरसिया का नाम है हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए पानी मांगना। हज़रत अली असगर कौन थे? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे थे। उसी के लिए यजीदी फौज से पानी मांगने के लिए जब ये मैदान करबला में प्यास से तड़प रहे थे, तो इसके लिए अपने बेटे के लिए अली असगर जो 6 महीने का होता है, उसके लिए पानी मांगने के लिए यजीदी फौज के सामने गिड़गिड़ाकर मांगते हैं पानी अपने बेटे के लिए। प्यारे बच्चों, अब मैं पढ़ूंगी जो नज़म है मरसिया जो लिखी है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने, वो मैं पढ़ूंगी। सबसे पहले देखेंगे मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। नाम मिर्ज़ा सलामत अली और तखल्लुस दबीर था। यानी मिर्ज़ा सलामत अली इसका नाम था और दबीर तखल्लुस था। 1803 ईस्वी में पैदा हुए। वालिद का नाम मिर्ज़ा गुलाम हुसैन था। बचपन ही में दबीर अपने वालिद के साथ लखनऊ चले आए, यानी दिल्ली से लखनऊ चले आए और लखनऊ में ही रहने लगे। प्यारे बच्चों, अब ये मैं नज़म पढ़ूंगी, आप ध्यान दीजिए। हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना। हर एक कदम पे सोचते थे सबते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ले तू चला हूँ फौज उम्र से कहूँगा क्या, ने मांगना ही आता मुझको न इल्तिजा, मन्नत भी गर करूँगा तो क्या देंगे वो भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे अदो मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। पूछे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाहा करें सवाल पे शर्मा के रह गए। आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास कर्ज लेके आए हैं। घर में बकोल उम्र शुमर हूँ गुनाहगार, ये तो नहीं किसी के भी आगे कसूरवार। चश्मा बेजुबा बनी ज़ाद शेर खार, हफ्तम से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार। सन है जो कम तो प्यास का सदमा ज्यादा है, मजलूम खुद है और ये मजलूम ज्यादा है। ये कौन बेजुबा है तुम्हें कुछ ख्याल है, दर नजफ है बानवे बेकस कलाल है। लो मान लो तुम्हें कसम जुल जलाल है, यसरब के शहजादे का पहला सवाल है। पोता अली का तुमसे तलबगार आब है, दे दो कि इसमें ना वरी है सवाब है। फिर होंठ बेजुबां के चूमे झुका के सर, रोकर कहा जो कहना था वो कह चुके पदर। बाकी रही न बात कोई ऐ मेरे जिगर, सूखी ज़बां तुम भी दिखा दो निकाल कर। फेरी ज़बां लबों पे जो इस नूर ऐन ने, थरा के आसमान को देखा हुसैन ने। प्यारे बच्चों, जो ये मरसिया लिखी है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने, 5 बंदों पर मुश्तमिल है। तो क्या होता है इसमें, क्या कहा है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने, जंग करबला में यजीद ने दरियाए फरात पर पहरा बिठा दिया था। यानी जंग करबला कहाँ पर है? इराक में
इराक के राजधानी में, और उस राजधानी में एक शहर है और उस शहर का नाम है करबला। तो वहाँ पे ये एक दरिया, और उस दरिया का नाम है दरियाए फरात। तो क्या होता है, जंग यानी करबला में ही जंग होती है, करबला की जंग जिसे हम याद करते हैं, 10 मुहर्रम को हम ये मनाते हैं। तो उस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी साथियों के साथ शहीद हुए थे इस जंग के, इस करबला के जंग में। बहुत गर्मी होती इस वक्त, मतलब इस सहरा में, इस रेगिस्तान में बहुत गर्मी थी, बर्दाश्त से बाहर, यानी झुलसा देने वाली गर्मी थी। तो ऊपर से 6 महीने का अली असगर प्यास से निडाल हो रहे थे, यानी ख़त्म हो रहे थे, मतलब मजबूर होकर, यानी निढाल हो, यानी मरने लगे प्यास की तड़प में, मजबूर होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बच्चे को गोद में लेकर यजीद की फौज से पास लेकर कहते हैं कि इस बच्चे के वास्ते पानी दे दो, ये बच्चा तुमसे पानी मांगता है, इस बच्चे को पानी पिला दो। अपने बेटे के लिए जाते हैं ये यजीदी फौज के सामने पानी मांगने के लिए। तो ये हमारे इस मतलब टॉपिक का नाम है हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पानी मांगना। तो ये 5 बंदों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले बंद की ओर देखेंगे। क्या है पहले बंद में, हर एक कदम पे सोचते थे सबते मुस्तफ़ा, यानी सबत पोता मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ले तो चला हूँ फौज उमर से, कहूँगा क्या, न मांगना ही आता मुझको न इल्तिजा, मन्नत भी गर करूँगा तो क्या देंगे वो भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। पहले बंद में फरमाते हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जंग करबला में यजीदी फौज के सामने बदबा यजीद बकर ने दरियाए फरात पर पहरा बिठा दिया था और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके साथियों पर पानी बंद कर दिया था, यानी दरियाए फरात पर पानी बंद कर दिया था, दरिया के किनारे पर पहरा बिठा दिया था। सहरा की गर्मी यानी बड़ों के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त थी, तो ऊपर से अली असगर 6 महीने का बच्चा, उसका क्या हाल हुआ होगा उस वक्त। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए यजीद की फौज के सामने गिड़गिड़ाते हुए पानी मांगते हैं अपने बेटे के लिए। बंद नंबर 2 क्या है, इस बंद नंबर 2 में फरमाते हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कि जब इमाम हुसैन यजीद की फौज के करीब पहुंचे तो सवाल करते करते झिझकने लगते हैं कि दुश्मन से कैसी बात की दरखास्त करूं, और अपनी गैरत उन दुश्मन के सामने, यानी इतने ये गैरतमंद थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अपनी गैरत को मतलब कहते हैं कि अपनी गैरत को मतलब कैसे मैं बिगाड़ने दूंगा, यानी अपनी गैरत को कैसे मैं मतलब रखूंगा अपनी गैरत को उन दुश्मनों के सामने, और अपने बेटे के लिए पानी मांगूंगा। और ये फरमाते हैं इस मतलब मिर्ज़ा दबीर सलामत अली दबीर फरमाते हैं इस दूसरे बार में कि बच्चे को गोद में लिए हुए जाते हैं इमाम हुसैन यजीदी फौज के सामने। बंद नंबर 3 में फरमाते हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कि हज़रत इमाम हुसैन फरमाए अगर मैं शुमर यानी उम्र शुमर यजीदी फौज का एक सिपह सालार, एक फौजदार, फरमाते कि अगर मैं उनके हिसाब से गुनाहगार हूँ, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है, ये तो बेगुनाह और बेकसूर है, ये तो सिर्फ 6 महीने का दूध पीता बच्चा है, इसको पानी पिला दो। आपको जुलजलाल का वास्ता, रब्बी जुलजलाल का वास्ता, आपको इस बच्चे को पानी पिला दो। बंद नंबर 4 में फरमाते मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के इसका ख्याल ये कि आपको पता है नजफ का मोती है, ये नजफ का मोती मीनस क्या होता है, नजफ दर नजफ मतलब अरब के एक मशहूर शहर का नाम जहाँ हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहू का मज़ार है, यानी आपको पता है ये उस शहर से वाबस्ता है, यानी उस शहर का लाल है,
लो मान लो तुम्हें कसम, यानी आप मान लो जुल जलाल की कसम, तुम्हें रब्बुल इज़्ज़त की कसम, इस बच्चे को पानी पिला दो। यसरब के शहजादे का पहला सवाल है, यसरब का शहजादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यसरब पुराना नाम था मदीने का। तो क्या होता है आगे, बंद नंबर 5 में फरमाते हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर फरमाते हैं कि यह कहकर इमाम हुसैन ने सर झुकाकर बच्चे, यानी जब यजीदी फौज ने नहीं माना, इतनी मतलब मन्नत मांगते हुए, इतना गिड़गिड़ाते हुए इस बच्चे को पानी दे दो, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना, तो अपने बच्चे को होंठों से चूमते हुए रोते हुए बच्चे से मुखातिब होकर कहते हैं कि बेटा तुम्हारा बाप जो कुछ भी कर सकता था पानी के लिए मांगने के लिए उसने वो किया। अब तुम्हें सवाल है कि अपनी मतलब अब बेटा तुम भी प्यास की शिद्दत से सूखी हुई अपनी ज़बान निकाल कर इन्हें दिखा दो ताकि ये तुम्हें पानी दे दे। अली असगर ये सुनकर अपनी ज़बान अपने सूखे होंठों पर फेर देता है तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प उठते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं, गोया खुदा से रहम की दरखास्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।